जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं साल्ट का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। साल्ट ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे वो पेट हो या एसएससी हो, रेलवे हो, एवरीथिंग, सारे एग्ज़ामों के लिए ये सफिशिएंट होगा। केमिस्ट्री टॉपिक है, केमिस्ट्री टॉपिक की लगातार क्लासेस आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो आप उन्हें एंजॉय कीजिए। प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आई बटन में भी है, तो आप वहां से जाके इसे विजिट कर सकते हैं। एक्चुअली मोटो क्या है कि आप एक एक सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को करते चलिए। जो एग्ज़ाम है, जैसे अभी रिसेंटली पिट का आ रहा है एग्ज़ाम 20 अगस्त को, तो आप उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन ये केमिस्ट्री है, क्योंकि आप जिस भी एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर वहाँ पे केमिस्ट्री मीन्स साइंस आ रही, जनरल साइंस, तो वहाँ केमिस्ट्री आएगी 100%। तो ये एक टॉपिक है, आप टाइम निकाल के इसको भी देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं साल्ट। तो साल्ट में जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और जिप्सम, यही दोनों साल्ट डिस्कस किए थे और साल्ट बनने की जो प्रोसेस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। ओके, जो साल्ट होगा हमारा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, या कुछ यूं पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का साइंटिफिक नेम क्या है, ओके, केमिकल नेम क्या है। तो इसका फार्मूले की बात करें तो CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। या इसी को एक फॉर्म और दे देता है राइट करके, CaCaOCl का होल ट्वाइस। तो CaOCl2 दे या CaOCl का होल ट्वाइस दे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको अगर बोलें कि क्या बोलेंगे, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, हाइपोक्लोराइड। ये तो बात थी विरंजक चूर्ण की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब क्या इतने से एग्जामिनर शांत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अब यहां से क्वेश्चन और कैसे बनाता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। तो इसके लिए जो है, या क्वेश्चन पूछता है कि चूने के ऊपर किस गैस की अभिक्रिया करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। तो एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चूने के ऊपर क्लोरीन की अभिक्रिया से, ओके, कहने का सेंस ये है कि जब चूने के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड, चूना होता है, चूने के ऊपर जब क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, उसे फ्लो कराते हैं क्लोरीन गैस को, तो वहां पे बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, अब इससे क्या पूछने वाला है, इसके यूजेस पूछेगा, कहां कहां पे ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है जनरली। तो इसका जो यूज होता है वो एक स्विमिंग पूल में होता है, पानी के शुद्धिकरण में, वाटर प्यूरिफिकेशन में। ओके, पानी के शुद्धिकरण में, इंग्लिश में बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ओके, लेकिन ये पीने के पानी में नहीं, स्पेशली ये स्विमिंग पूल, जो स्विमिंग पूल होते हैं उनके वाटर प्यूरिफिकेशन पे यूज होता है स्विमिंग पूल। ओके, इन स्विमिंग पूल में यूज होता है। एक और इसका दूसरा यूज है, वो यूज है ब्लीचिंग करने में। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीच करना होता है किसी का कलर
उड़ाना, कलर को साफ कर देना, तो ये ब्लीचिंग करने में, ये हेयर ड्राई में यूज होता है। ठीक है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन क्लॉथ एंड हेयर, ब्लीच करने में। ओके, ये कुछ यूजेस हैं जो कि क्वेश्चन बन सकते थे ब्लीचिंग पाउडर से। बस इतना ही है ब्लीचिंग पाउडर में कि इसे जो कॉटन क्लॉथ होते हैं ना, कपड़े, जैसे ये मैंने कॉटन का पहन रखा है, तो अगर इसे ब्लीच करना, मतलब इसका ये कलर हटा के इसमें दूसरा कलर करना है, तो उसके लिए मुझे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर यूज करना पड़ेगा। ओके, हेयर पे भी ये यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए। ये था ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद नेक्स्ट साल्ट जो है वो है, नेक्स्ट साल्ट है वो है फिटकरी। फिटकरी, इसका एक सिंपल सा नेम होता है, जनरली क्वेश्चन ऐसे ही घुमाता है फिर एग्जामिनर, तो इसका सिंपल नेम होता है पोटास एलम। क्या कहेंगे? पोटाश एलम। ओके, इसका जनरल नेम है। इसके फार्मूले की बात करें तो आपने फार्मूला इसका हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा। गजब का फार्मूला है। फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला K2SO4। ओके, K2SO4 AlSO4 का होल थ्राइड, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड .24 H2O। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, इसमें वाटर के 24 मॉलिक्यूल्स हैं। इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, क्योंकि सल्फेट दोनों पे ऐड है तो हम कह दे, और ये हाइड्रोजन है वाटर, तो इसे हम हाइड्रेटेड कहेंगे, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्लियर? अब इसका यूज कहां कहां पे होता है तो वो देखते हैं। इसका भी जो यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। ओके, पानी के शुद्धिकरण में फिटकरी का यूज होता है, पोटाश एलम का। लेकिन ये जो पानी जो घरों की टंकी होती है ना, पीने वाला पानी स्पेशली, वहां पे ये काम होता है। ठीक है, पानी की टंकी में एक्चुअली इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, जो हमारी बॉडी होती है ना उसमें रिएक्शन नहीं होता। लेकिन ये जो अगर ब्लीचिंग पाउडर आप पीने वाले पानी में यूज करते हो तो इसके कुछ जो रिएक्शन होंगे, निगेटिव इफेक्ट होंगे, वो हमारी बॉडी पे होते हैं, तो इस वजह से इसे पीने के पानी में यूज नहीं करते। लेकिन फिटकरी जो होती है, वो फिटकरी पीने के पानी में आप इसे क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू फिटकरी जो है वाटर को शुद्ध करती है, प्योर करती है। तो उस प्रोसेस का नाम है स्कंदीकरण। स्कंदीकरण। ओके, क्या प्रोसेस है? स्कंदीकरण, कोएगुलेशन कहते हैं इसे, कोएगुलेशन। मैं बाइलिंगुअल बताता जा रहा हूं। स्कंदीकरण, कोएगुलेशन। क्या होता है कोएगुलेशन? जब फिटकरी को हम पानी के अंदर डालते हैं किसी कपड़े से बांधकर, तो ये एक रिएक्शन करती है जिसमें एक ये जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, और जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज होती है उन्हें अट्रैक्ट करके अपने चारों, जैसे चुंबक जो है, जो भी आयरनिक चीजें होती है ना लोहे वाली, उन्हें पास में चिपका लेता है। सेम प्रोसेस फिटकरी करता है इम्प्योरिटीज के साथ। जितने भी वाटर में अशुद्धियां होती हैं उन्हें अपने पास चिपका लेता है। इसी को कहते हैं कोएगुलेशन। एगुलेशन समझते हैं ना, जुड़ना। कोएगुलेशन मतलब एक के साथ एक जुड़ना। ओके, ये था फिटकरी। इसके बाद एक यूज और है एज अ एंटीसेप्टिक। क्या होता है एज अ एंटीसेप्टिक? एज अ एंटीसेप्टिक। ओके,
एंटीसेप्टिक यूज होता है, ये ब्लड रोकने के लिए होता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, रक्त का थक्का जमाने में काम होता है। आपने नाई के दुकान पे गए होंगे और अगर शेविंग करवाई है या किसी को देखा होगा बड़े लोगों को, नाई क्या करता है, शेविंग करने के बाद एक टुकड़ा होता है जैसे पत्थर जैसा, और उसे जो है गालों पे रफ करता है। वो होता है पोटास एलम, फिटकरी ही होता है। तो ये फिटकरी क्या करता है, जाके जो ब्लीडिंग हो रही, कहीं कट फिट जाता है तो उससे रोक देता है ये फिटकरी। ओके, और अगर इसका जनरली एक यूज हो, देखिए हालांकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन स्किन को क्लियर करने के लिए, स्किन में एक ग्लो लाने के लिए, और स्किन में जो कील मुहासे और उसमें डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं उससे बचाने के लिए फिटकरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर फिटकरी कुछ दिनों तक स्किन में आप यूज करते हैं चेहरे पे, तो आपकी स्किन काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन नहीं रह जाते। तो उसके लिए भी फिटकरी यूज करते हैं, हालांकि वो नहीं पूछा जाता कभी भी। एक नेक्स्ट जो साल्ट है वो है KMnO4। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ KMnO4। क्या कहेंगे इसे? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं KMnO4 को। इसका एक नेम, जनरल नेम होता है जो कि वही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है लाल दवा। क्या होगा? लाल दवा। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, या इसे बीटाडीन भी कहते हैं। ये गजब का नेम होता है, बीटाडीन। बीटाडीन। ओके, बीटाडीन। ये गजब गजब के क्वेश्चन निकलते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे आते सब में है, लेकिन इसमें से अलग अलग नेम से पूछेगा। जैसे हिस्ट्री में पूछता है कि कौन सा शहंशाह, कौन सा बादशाह इस नाम से जाना जाता था, तो वैसे इसमें केमिकल में पूछे जाते हैं, तो हमें याद रखना है। और ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी होती है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर आप वो स्पेशल टॉपिक रीड कर रहे हैं, तो उसमें जो भी टर्म आ जाए उन्हें माइंड में रिवाइज करते रहिए, उन्हें रिकॉल करिए, तो वो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहेंगी। ये एक बहुत अच्छा फंडा होता है चीजों को याद रखने का। तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसे लाल दवा कहते हैं और बीटाडीन भी कहते हैं। इसका यूज कैसे होता है? एज अ एंटीसेप्टिक ये भी होता है, एज अ एंटीसेप्टिक। ओके, एंटीसेप्टिक, इसका भी एज अ एंटीसेप्टिक यूज होता है। वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन। ओके, पानी को साफ करने में भी ये पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा यूज होती है। वैसे अगर इसे पानी पे डाल के साफ करते हैं तो थोड़ा सा हमारी बॉडी पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो गांवों पे जो कुएं होते हैं स्पेशली, अब तो खैर कुएं ना रहे ज़्यादा, लेकिन जो गांवों में पहले कुएं होते थे, आज भी मुझे याद है कि जो कुएं होते थे उसमें एक दवा डाली जाती थी रेड कलर की, उससे उसका पानी साफ करने के लिए, क्योंकि वो एक तो ओपन सोर्सेज है वाटर का, कोई ढका हुआ तो है नहीं, तो उसमें बहुत तरह तरह की इम्प्योरिटीज आती रहती हैं। तो उसके लिए लाल दवा यूज होती है, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, स्पेशली कुओं पे, कुओं में। ये था पोटेशियम परमैंगनेट। कुओं में ये जो दलदली जगहें होती ना, मार्सी एरियाज, वहां पे भी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। ये साल्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट साल्ट होगा वो होगा पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए डिस्कस करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम,
पोटेशियम नाइट्रेट। आपके लिए एक क्वेश्चन प्यारा सा, आप उसको मन में ही बोलिए या कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए एज योर विश। कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं? जनरली धातुएं हार्ड होती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन होगा, मैंने पढ़ा रखा है, आप रिकॉल कीजिए, आप देखिए कि आपको कितना याद रहता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं साल्ट पीटर। साल्ट पीटर, इंग्लिश में साल्ट पीटर लिख के आता है और हिंदी में इसी को सोरा कहते हैं। क्या कहेंगे? सोरा। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसका यूज कहां पे होता है? तो यूज की बात करें तो इसका जो फर्स्ट यूज होता है वो गन पाउडर बनाने में होता है। गन पाउडर, ओके, गन पाउडर बनाने में। और दूसरा जो सेकंड यूज है वो उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइजर, फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। यहां तक क्लियर? चिली साल्ट पीटर, अच्छा एक गजब का नाम आता है ये साल्ट पीटर है। एग्जाम में अगर पूछ ले कभी गलती से, ये इंपॉर्टेंट है, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, ये क्या होता है? चिली साल्ट पीटर। ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है फिर। ये है साल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, लेकिन हम पूछ रहे हैं चिली साल्ट पीटर। इसे हिंदी पे चिली सोडा कहते हैं। चिली सोडा क्या होता है? चिली सोडा, इसका सोडियम नाइट्रेट होता है। ओके, सोडियम NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ओके, सोडियम नाइट्रेट, ये है चिली साल्ट पीटर। ओके, साल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट और चिली साल्ट पीटर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, साल्ट पीटर एक छोटा सा नाम है, तो पोटेशियम भी छोटा सा नाम है। नाइट्रेट तो दोनों में जुड़ा है, NO3। ये नाइट्रेट तो ऑलरेडी इंक्लूड है दोनों में, लेकिन साल्ट पीटर छोटा नाम है तो पोटेशियम छोटा है, सिंगल वर्ड है, ठीक है, के पोटेशियम। तो इससे याद रखेंगे साल्ट पीटर छोटा नेम है तो छोटा आएगा, मतलब पोटेशियम आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्ट पीटर, ये थोड़ा लंबा नेम है, चिली सोडा, तो यहाँ पे देखिए लंबा सा थोड़ा सा है, Na 2 वर्ड में दे रखा है, सोडियम। और अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी धातुएं हैं जिन्हें आप चाकू से कट कर सकते हो, तो यही दोनों है, पोटेशियम और सोडियम। ओके, पोटेशियम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब मैं धातुएं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिस्कस करूंगा, एक एक धातु पढ़ाऊंगा। जैसे सोडियम, सोडियम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में आज तक जितने बने वो सारे डिस्कस करूंगा। पोटेशियम लेके, मैग्नीज लेके, आयरन लेके सारे क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे। बस जरूरत है तो आप लोगों के सपोर्ट की, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। ओके, वो सारी चीजें आपको दे के जाऊंगा यहाँ पे इस चैनल पे धीरे धीरे। एक साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं अकेला पर्सन हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छी चीजें दे के जाऊंगा डे बाय डे, बस आप सपोर्ट करते रहिए। ये था चिली साल्ट पीटर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा साल्ट होगा वो होगा नेक्स्ट साल्ट है, साल्ट ये NaCl। NaCl आपने तो इसको बहुत सुना होगा,
सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे। क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे NaCl। इसे टेबल साल्ट कहते हैं। इसका सेकंड नाम याद रखना, टेबल साल्ट। ओके, टेबल साल्ट या इसी को साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक एक्चुअली जो हम लोग घर पे खाते रहते हैं ना, सब्जियों में नमक या फलों के साथ या ऐसे भी जनरली यूज करते हैं, वो यही है। ओके, एक इसका नाम और है, इसे रॉक साल्ट कहते हैं। रॉक साल्ट। ओके, रॉक साल्ट भी इसी को कहते हैं। तो आप कभी ये मत कर देना कि वहां पे सेंधा नमक कर दो, ऑप्शन दे दे रॉक साल्ट किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि नहीं इसे रॉक साल्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये रॉक से तो मिलता नहीं, बात सही है, लेकिन कहते हैं रॉक साल्ट इसी को है, NaCl को। ओके, इसके pH वैल्यू की बात करें NaCl की, pH तो ये 7 होता है। pH वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा NaCl का। अच्छा, एक चीज यहां पे है टेबल सॉल्ट। यहां से एक क्वेश्चन मुझे माइंड कर रहा है टेबल सॉल्ट से। टेबल शुगर, आ जाओ भाई, टेबल शुगर किसे कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टेबल शुगर किसे कहते हैं? तो ये है सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट बनाएंगे हम लोग। ओके, ये था सोडियम क्लोराइड। एक आपको मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं, वो हालांकि टॉपिक से थोड़ा सा हट कर है, ब्लैक सॉल्ट का। ठीक है, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट को हिमालयन सॉल्ट कहते हैं, इसे रॉक सॉल्ट नहीं, हिमालयन कहते हैं, हिमालयन सॉल्ट। ओके, ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट इसे कहते हैं, जो काला नमक यूज होता है घरों पे, काला नमक। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होना, हिमालयन साल्ट है काला नमक, लेकिन रॉक साल्ट है अपना साधारण नमक NaCl। ओके, ब्लॉक्स जो ब्लैक साल्ट होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? वैसे फार्मूला पूछा नहीं गया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। इसमें क्या क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 होता है, Na2SO4, FeSO4 होता है, आयरन सल्फेट, और H2S होता है, H2S। ओके, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयरन फेरस सल्फेट और H2S। H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। काला नमक जब आप खाते हैं तो एक स्मेल होती है गजब की, उसको कुछ लोगों को अच्छी स्मेल लगती है, कुछ को बदबू लगती है, तो जो भी है, तो इसको महक कहें डबल साल्ट। ओके, डबल साल्ट, इसे हिंदी पे दिक लवड़ कहते हैं, दिक लवड़। इसमें जो पहला साल्ट है वो है मोहर साल्ट। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोहर साल्ट, हिंदी पे इसे मोहर लवड़ कहते हैं। तो केमिस्ट्री पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप कोई भी कंपाउंड, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड या जिसको हिंदी पे यौगिक कहते हैं, वो अगर पढ़ रहे हैं तो इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूले की इसकी बात करें तो इसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो FeSO4, आयरन सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ओके, और 6H2O, 6H2O, ये होता है। इससे हम कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। एक्चुअली सल्फेट यहां पे भी है, सल्फेट यहां पे भी है, तो हम डायरेक्ट कह देते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर ये कभी बाय चांस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मोहर लवड़ या मोहर साल्ट का जो केमिकल नेम है वो क्या है, तो ऑप्शन अगर फेरस अमोनियम सल्फेट है, सही है। लेकिन अगर एग्जामिनर तूफानी कर दे,
एक ऑप्शन फेरस अमोनियम सल्फेट डाल दे, दूसरा डाल दे हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट हाइड्रेटेड, तो जिसमें हाइड्रेटेड जुड़ा होगा वही करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब वाटर है, तो हाइड्रेटेड बोलेंगे उसे। ओके, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट मैं लिख देता हूँ हाइड्रेटेड, तो दोनों सही होंगे, चाहे वो हाइड्रेटेड, अगर हाइड्रेटेड स्पेशल दे रहा है तो फिर हाइड्रेटेड टिक करना है, कभी कभी हाइड्रेटेड ना लिख के डायरेक्ट फेरस अमोनियम सल्फेट लिख देता है। इसका यूज कहाँ होता है? मोहर लवण का, जो मोहर साल्ट है, तो इसका मेडिसिन बनाने में, टू मेक मेडिसिन। ओके, दवाएं बनाने में, दवा बनाने में, ये मोहर साल्ट का। नेक्स्ट जो साल्ट है वो है इप्सम, इप्सम लवण। ओके, इप्सम लवण या इप्सम साल्ट, इसके फार्मूले की बात करें तो MgSO4 7H2O, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, क्या कहेंगे इसे? हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, ये इप्सम लवण है। इसमें से और हाँ, एक बनता है क्वेश्चन, याद आया, एंटीबायोटिक, टू मेक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में इप्सम लवण का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो डबल साल्ट है वो नेम है ग्लोबल साल्ट का, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2SO4 Na2SO4 10H2O, सोडियम सल्फेट, या इसको कह सकते हैं हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। मैं लिख देता हूं हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। ओके, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O। इसका जो मेन यूज होता है वो होता है टू मेक पेन किलर, पेन किलर्स, दर्दनाशक, दर्दनाशक बनाने में ग्लोबल साल्ट का यूज होता है। अब यहां पे मैंने 3 डबल सॉल्ट लिखे, आपने इनमें एक चीज अगर नोटिस की हो, बहुत अच्छी चीज है, कि वो ये है कि सब में हाइड्रेटेड है, मींस वाटर इंक्लूड है, चाहे वो मोहर लवण हो, इप्सम लवण हो या ग्लोबल साल्ट हो। ठीक है, इसे इप्सम साल्ट भी कह देते हैं, लिख देता हूं इप्सम साल्ट। ओके, इप्सम साल्ट, ग्लोबल साल्ट और मोहर साल्ट सब हाइड्रेटेड है। यहां से क्वेश्चन कंपटीटिव लेवल का तो मुझे पता नहीं है, आई थिंक मुझे मिला नहीं है किसी भी सेट पे, बट ये जब हाई स्कूल इंटर पे थे तो वहाँ पे पूछा जाता था कि निम्न में से कौन सा डबल सॉल्ट है, तो हो सकता है कभी पूछा जाए तो आप थोड़ा सा माइंड रखेंगे। चलिए, ये सॉल्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, जो भी क्वेश्चन थे, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक था। जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी मेटल हैं, जितने भी नॉन मेटल हैं और जितने भी मेटालॉइड्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो आपका सपोर्ट जरूरी, आप ये मत भूलना। ओके, तो आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको वो हर एक चीज़ दूंगा। ओके, थैंक यू, आप सेशन को एंजॉय कीजिए।